वीडियो जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो एनुअल परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का वैसा क्वेश्चन है। समझ लीजिए 2 फरवरी का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके और आज का कोड आपके पास ऐप है। आपके एग्जाम में हॉल में कोई भी कोड मिल सकता है, सी से सेट ए से एच तक, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि आप लोग मेहनत इतने खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है शोर मचाने वाला है। तो ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 96 रहते हैं, 70 + 20 + 6 रहते हैं और आपको समय दिए जाएंगे 3 घंटा 15, यानी 3 घंटा 15 मिनट में जो है टोटल आपका 96 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, याद रखना 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए, एक आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ देखिए खंड और जो होता है सेक्शन ए जो होता है 219 प्रश्न होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर बोलोगे सर जी खंड और जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न के 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको कहाँ पर देना, OMR शीट में देना। आपको चिन्हित करो 35 प्रश्न का उत्तर। समझिए आप 2 फरवरी के एग्जाम में हॉल में बैठे और आपका क्वेश्चन पेपर ये रहा और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग फिजिक्स से परीक्षा में कमाल कर दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए सभी छात्र। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए। और देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है क्या, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो पूछा जाए प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, यानी आपको n निकालना। तो एक n बराबर फॉर्मूला होता है क्या, I × T/E होता है। तो सिंपल सा जो है इस पे आप लोग वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर I कितना है, I आपका 1 है। देखो I कितना है, I आपका 1 है। धारा देखिए कितना 1 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। T कितना है, प्रति सेकेंड है, 1 है। और यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ओके चलिए, अब अगर हम 19 कूलम 10⁻19 को ऊपर हमने लिख दिया तो ऊपर हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻18 हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻18। तो हम इसको तब तो 10⁻19 तो हुआ ही है ना, इसको क्या लिख दिया हमने ऊपर लिख दिया 10 × 10⁻18। ये 19 जो था ऊपर हमने एक शॉर्टकट कर दिए और नीचे 1.6 है क्योंकि अपन को ऑप्शन खोजना है। अब 1.6 को 10 से अगर डिवाइड करते तो आता 6.25 और जो बच रहा है 10.18 ये हो गया। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि 100 वोल्ट तक जो आवेशित करने पर एक संधारित्र की जो है संतृप्ति जो है 1 जूल हो तो पूछा जाए संधारित्र की जो धारिता होगी वह पूछा जा रहा है क्या होगी। अब देखो संधारित्र जो है इसकी धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गया और लगभग सभी छात्र का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, 2 × 10⁻4। आप लोग समझिए 2 फरवरी का आपका क्वेश्चन सेट है, ये आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। चुपचाप आराम से एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, परीक्षा में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। और हाँ, एक एक क्वेश्चन याद करना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट के लिए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या रहा है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर प्रश्न में देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, आपका 100 क्या है, यदि 100 वोल्ट तक जो आवेशित करने पर एक संधारित्र की जो है 100 वोल्ट दिया गया है ना, 100 वोल्ट दिया गया, V आपको दिया गया, आपको निकालना क्या है, संचित ऊर्जा निकालना है। तो संचित ऊर्जा निकालना है तो यहाँ पर क्या कहा है, संधारित्र की संचय यानी आपको क्या C निकालना है। तो C बराबर क्या होगा, C बराबर होता है 2U/V² होता है। तो सिंपल सा 2U कितना है, U यहाँ पर देखिए 1 जूल है और V², V कितना 100 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो सिंपल सा यहाँ देखिए 2 बट्टा कितना होगा 10⁻4 फैराडे। तो इसको अगर 10⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 गुना क्या होगा 10⁻4 फैराडे। जिया ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। सीधे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए बात हो रही पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर जो नमन कोण जो होता है, इसका नमन कोण पर मान पूछा जाए कितना होता है। तो नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्या, विद्युतीय क्षेत्र जो इसका मात्रक है, विद्युतीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न है काफी ज्यादा खास है, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप पूछा जाए 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उनकी तुल्य जो है धारिता क्या होगी। इसकी तुल्य धारिता पूछी जा रही क्या होगी। तो सी क्या 3 संधारित्र है और जिनमें क्या प्रत्येक की धारिता C, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जितना भी संधारित्र है वो
और अपॉन कितना संधा है, 3 संधा है, तो उसको अपॉन लिखेंगे तो c/3, 5 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन अच्छा है। इनमें जो है कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है, ठोस आपका क्या अनुचुंबकीय पदार्थ है, अच्छी तरह से याद करना। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाए इनमें से जो है कौन जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ठोस क्या आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, स्वीकृतव जो है इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, स्वीकृतव जो है, स्वीकृतव की बात हो रही है, इसका ऐसे मात्रक जो होता है हेनरी होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहा जाता है। देखिए वह यंत्र की बात हो रही जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, पूछा जाए क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायनेमो कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, डायनेमो। अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रतिघात जो इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिघात की बात हो रही है, तो प्रतिघात का मात्रक जो होता है ओम होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, याद रखना उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 आ चुका है। लगातार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है क्या, एक ओम जो है प्रतिरोध वाले जो है एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है ना, जोड़ दिया जाए, तो बताओ संयोग का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, 1/4 बराबर टुकड़े में करें तो 1 इसका स्क्वायर क्या, 1/16 ओम निकलेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए बात हो रही क्या, चुंबकीय क्षेत्र के जो फ्लक्स है इसकी एसआई इकाई जो है पूछा जा रहा है क्या होती है। अब देखो इसकी एसआई इकाई पूछी जा रही है, तो इसकी एसआई इकाई होती है वेबर होती है ना, क्यों बोल दो, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या होती है, वेबर होती है। याद रखना अच्छी तरह से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत है, डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत है यह आधारित है किस पर आधारित है, तो ये आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रत्यवर्ती धारा जो है परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज V के बीच अगर कलांतर थीटा हो, तो पूछा जाए धारा का वाटिन घटक क्या होगा, इसका वाटिन घटक पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका वाटिन घटक जो हो जाएगा वो I sin थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है स्थिर विभवांतर पर जो है किसी विद्युत परिपथ का जो है प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है इसका मान जो होगा वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, दोगुना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर जो है आपका क्या है, फाई हो, तो शक्ति गुणांक क्या होता है, तब जो इसका शक्ति गुणांक होता है cos फाई हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 17 है, यहाँ पर बात हो रही है क्या, एक उत्तर लेंस है जहां आपको n बराबर कितना 1.5 देगा, पानी में भी n बराबर 1.33 डुबाया जाता है, तब पूछा जरा व्यवहार करता है, तब ये जो व्यवहार करता है किसकी तरह व्यवहार करता है, यह आपका व्यवहार करेगा उत्तर लेंस की तरह। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 18 देखिए, यहाँ पर प्रश्न है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग के जो है संचरण की दिशा क्या होती है, संचरण जो है इसकी दिशा पूछा जा रहा है क्या होती है, यह होती है आपका E/B के जो है समानांतर होती है, इसके क्या होती है, इसके जो है समानांतर ओके। तो जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, E/B के समानांतर होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन 19 है, एक्स किरणों की गुण वैसे ही है जैसे क्या। देखिए बात हो रही क्या, एक्स किरणों की गुण वैसे ही है जैसे, पूछा जा रहा है किसका गुण है, तो बोलोगे सदिश जैसे की बात हो रही है। हाँ जी, जैसे क्या होगा, गामा किरणों के गुण होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने में यह हो जाता है, अगर एक अवतल लेंस को अगर क्या करे, अगर एक अवतल लेंस को अगर पानी में डुबाने पर यह हो जाता है, यह किस तरह हो जाता है, ये प्रश्न है, यह आपका कम अपसारी हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। यह क्या होगा, एक अवतल लेंस को अगर पानी में जो है डुबाने पर यह हो जाता है कम अपसारी, याद रखना, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 21 देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो है बना हुआ प्रतिबिंब कैसा हो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है पूछा जा रहा है बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है, यह आपका काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, काल्पनिक और सीधा की होगा, ठीक है ना।
जब भी पूछा जाए एक सरल सूक्ष्म से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, याद रखना काल्पनिक और सीधा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही क्या प्रकाश की जो है अनुप्रस्थ रंग जो है इसकी प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आप लोग अगर याद नहीं रखोगे फिर एग्जाम में कैसे बुम बाम करोगे ना, तो याद रखना इसको कहते हैं ध्रुवन कहते हैं। क्या कहते हैं ध्रुवन। जब भी पूछा जाए प्रकाश के जो है अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन, याद रखना ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 23 है, पूछा जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी जो है क्या मापता है, ये प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका एनर्जी को मापा जाता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है क्या, ऊर्जा को। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 24 देखिए यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, ये प्रश्न है। तो दृश्य भाग में जो आपका बामर श्रेणी जो है ये दृश्य भाग में पड़ती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना बामर श्रेणी किस में पड़ती है, दृश्य भाग में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 25 नंबर क्वेश्चन, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन जो है मूल कण नहीं है। मूल कण नहीं की बात हो रही है तो अल्फा कण जो है आपका मूल कण नहीं होगा, बाकी सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सभी मूल कण है, याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 26 है, पूछा जा रहा है सूर्य की जो है ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य जो है इसकी ऊर्जा का कारण क्या है, तो इसका ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 27 है, पूछा जा रहा है क्या किसी जो है संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो। किसी संधारित्र की जो धारिता होती है इसका मात्रक फैराड होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 28 है, काफी जो है जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही है लौह परमाणु है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब देखिए लौह परमाणु है, लौह परमाणु पूछा जाए कौन है, तो लौह परमाणु क्या, लौह चुंबकीय आपका लौह परमाणु है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 29 है, अब आंसर लगो। यहाँ पर बात हो रही है लेंस का नियम जो है संबंध है, लेंस का नियम किससे संबंध है, तो लेंस का नियम जो आपका एनर्जी से संबंध होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद है लेंस का नियम किससे संबंध है, तो ऊर्जा से संबंध है, एनर्जी। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स। देखो चुंबकीय फ्लक्स की बात हुई है, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है वेवर होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वेवर होता है। अगले प्रश्न की बात करें 31 नंबर प्रश्न है प्रकाशित जो है तंतु का सिद्धांत क्या। प्रकाशित जो तंतु जो है इसका पूछा जाए सिद्धांत क्या होता है। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत जो होता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सिद्धांत होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत क्या होता है, याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या भूतरंगों के जो है प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास क्या था। भूतरंगों के जो प्रेषण में प्रयुक्त जो आवृत्ति प्रास होता है या 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद देना। 500 से क्या होगा 1500 किलोहर्ट्ज जो है भूतरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होती है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 33 है, यहाँ पर बात हो रही उत्सर्जित जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा जो है निर्भर करती है, यह ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न है। यह निर्भर करती है प्रकाश की जो है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर, अच्छी तरह से याद रखना। यानी उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होती है इसकी ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात की क्वेश्चन में 34 आ गया, यहाँ पर बात हो रही क्या कार्यफलन जो आवश्यक ऊर्जा है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, किसका आवश्यक ऊर्जा है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। ठीक है 34 का क्या होगा, 34 का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 35 देखिए अल्फा कण क्या है। देखिए बात हो रही है अल्फा कण की बात हुई, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण जो ये हीलियम का नाभिक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हीलियम का नाभिक। अगले क्वेश्चन की बात की 36 नंबर क्वेश्चन आ गया, परमाणु की बात हुई, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक जो है इसमें अवश्य रहेगा, क्या रहेगा, प्रोटॉन अवश्य रहेगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 37 में प्रश्न है क्या E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण क्या कहलाता है। E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर प्रश्न है मूल गेट क्या है। देखिए बात हो रही है मूल गेट जो है ये क्या है, ये प्रश्न है। मूल गेट जो होता है एंड और नोट, ये क्या है, मूल गेट है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 39 देखिए बात हो रही टीवी प्रसारण के लिए जो है जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति प्रास का यूज होता है, ये होता है आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है टीवी प्रसारण में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 40 देखिए बात हो रही है क्या रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में जो है सूचना संकेत का रूप कौन होता है। रेडियो एवं देखो टेलीविजन जो प्रसारण में जो होता है सूचना संकेत का रूप होता है, ये आपका एनालॉग सिग्नल होता है, काफी ज्यादा जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होगा, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें 41वें क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न है क्या, दो लेंस जिनकी क्षमता क्या -15 डायोप्टर प्लस तथा 5 डायोप्टर है, इसको संपर्कित जो है संयुक्त करने पर जो है समायोजन की जो है फोकस दूरी क्या होगी। इसकी समायोजन की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना। तो देखो दोनों को आपको ऐड करना है और उसको एफ बराबर क्या होगा 1/p से आपको निकालोगे तो इसका जो आंसर आपका निकलेगा 10 सेंटीमीटर निकलता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 42 है। बात हो रही बेलनाकार लेंस जो है इसका व्यवहार किया जाता है। देखो बेलनाकार जो लेंस होता है इसका व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे कहा जाता है एक्जिमेटिज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 44वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है क्या, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की जो दोलन की आवृत्ति जो है n हो तो क्या होगा। अगर n हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो n² जो है समानुपाती होगा किसके, BH का होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 43 का भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग के कारण क्या होगा, इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, 45 नंबर प्रश्न है क्या, किसी बिंदुवत जो है स्रोत से जो है परिमित जो है दूरी पर जो तरंगाग्र होता है, परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, वो आपका गोलाकार तरंगाग्र होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की 46 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब है, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो पूछा जाए उनकी सम्मिलित जो शक्ति होगी वो कितनी होगी। तो सम्मिलित जो शक्ति हो जाएगी क्या होगा, 100 वाट होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है। यदि किसी जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक और द्वितीयक जो है क्रमांश N1 और N2 लपेटे हो तो क्या होगा। तो पूछा जाए क्या होगा, तो N2 ग्रेटर देन N1 से हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन 48 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए क्या, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। ताप बढ़ने से जो अर्धचालक है इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। ताप बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ने से जो है अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन बी सॉरी घटता है, ध्यान दीजिए। ताप बढ़ने से क्या होता है, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध याद रखना घटता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 49 है। नामांकन में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता किसको है, एक्स किरणों को बिल्कुल नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको नहीं है, गामा किरणों के ना, गामा किरणों की जो है महत्तम वेदन क्षमता होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगर पूछा जाए महत्तम वेदन क्षमता किसको है, गामा किरणों की, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर प्रश्न है क्या, खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ये आपका होता है काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक तो होता ही होता है लेकिन उल्टा होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 51 है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर है, बढ़ या घट सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 52 है, पूछा जाए किसी चालक का जो है, किसी चालक का विशिष्ट जो है प्रतिरोध कब बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ने से बढ़ता है। तो याद है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, आबंधन जो है वो प्रकार है जो विद्युत के अच्छे चालकों में क्या होता है। आबंधन की बात हो रही है तो उसे कहते हैं धात्विक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे धात्विक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी आबंधन वह प्रकार है जो विद्युत के अच्छे चालकों में क्या होता है, धात्विक होता है, याद रखना डी। अगला क्वेश्चन है क्या, 54 नंबर प्रश्न है क्या, किसी माध्यम में संचरण के समय जो सिग्नल के सामर्थ्य की हानि को क्या कहते हैं, इस हानि को कहते हैं क्षीणन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। किसी माध्यम में संचरण के समय जो है सिग्नल के सामर्थ्य की हानि को क्या कहते हैं, याद रखना क्षीणन कहते हैं। 54 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, 55 नंबर प्रश्न है क्या, किसी विद्युत परिपथ का प्रयोग करके किसी सिग्नल की बढ़ती हुई सामर्थ्य की विधि को क्या कहते हैं। तो इस विधि को है ना, इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को प्रवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रवर्धन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन नंबर 56 है, पूछा जा रहा है क्या, 1 ग्राम पदार्थ जो इसकी समतुल्य ऊर्जा क्या होती है। 1 ग्राम जो पदार्थ होती है इसकी समतुल्य जो ऊर्जा होती है ये 9 गुना 10⁻13 जो है जूल होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर याद है। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा क्या होती है, 9 गुना 10⁻13 जूल, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर
57 क्वेश्चन में 57 है, पूछा जरा क्या आबंधन जो है वो प्रकार है जो विद्युत के अच्छे चालकों में क्या होता है। तो आबंधन वह प्रकार है जो विद्युत के अच्छे चालकों में जो होता है वह धात्विक होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, तो होता है धात्विक होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 58 है, पूछा जाए किसी माध्यम में संचरण के समय जो सिग्नल की जो है सामर्थ्य की हानि को क्या कहते हैं। तो इस हानि को कहते हैं छीनन कहते हैं। क्या कहते हैं, सामर्थ्य की हानि को क्या कहते हैं, छीनन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ का जो है प्रयोग करके किसी सिग्नल की बढ़ती हुई जो सामर्थ्य की विधि को क्या कहते हैं। तो इस विधि को कहते हैं प्रवर्धन। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 60 है, जितने समय में जो है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं, ठीक है, अर्धायु कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। उसे क्या कहते हैं, उसे अर्धायु कहते हैं। जब भी पूछा जाए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या किया जाए, राशि को अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है, उसे कहते हैं अर्धायु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है, पूछा जाए निम्नलिखित में जो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है ये आपका हीरा का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए जो सूर्य जो है इसके प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सतत। अगला क्वेश्चन है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक क्या होता है। तो आयाम जो अधिमिश्रण में जो अतिमिश्रित जो सूचकांक होता है यह आपका होता है 0 से 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 64 नंबर प्रश्न है, चलो 64 नंबर प्रश्न है क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है कहाँ से कहाँ, दक्षिण से जो उत्तर ध्रुव की ओर निर्दिष्ट होती है। तो ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही एक संयुक्त सूर्यदर्शी से जो है इसके अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है। इसके अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक व बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, एक संयुक्त सूर्यदर्शी से जो है इसके अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक व बड़ा होगा। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें 66 नंबर प्रश्न है, एक उत्तर लेंस को जो ऐसे दर में जो है डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। तो बताओ लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो आपका क्या होगा, अनंत हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जब भी पूछा जाए एक उत्तर लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका क्या हो, अपवर्तनांक जो है लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, इक्वल होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 67 है, बात है प्रकाश विद्युत जो है उत्सर्जन की घटना, प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना को जो है 1887 में किसके द्वारा खोजा गया था। 1887 में जो खोजा गया था हेनरी जे के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जब भी पूछा जाए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना को 1887 में किसके द्वारा खोजा गया, याद रखना हेनरी जे, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही प्रकाश जो है किसके कारण सीधी रेखा के अनुरूप जो है लिनियरली जो है गमन करता है। तो किसके कारण जो है सीधी रेखा के अनुरूप गमन करती है, ये जो गमन करती है तरंग प्रकृति के जो है अनुरूप गमन करती है। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तरंग प्रकृति। अगले क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न है, पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका मान क्या होता है। इसका मान होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन कहाँ है, देखो 69 का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का मान, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 70 है, यहाँ पर बात हो रही किसी वस्तु पर, देखो बात हो रही किसी वस्तु पर जो है आवेश की जो न्यूनतम मात्रा जो है कम नहीं हो सकती। अब बताओ किससे कम नहीं हो सकती, ये प्रश्न है। ये जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आज की क्लास का PDF और साथ ही आप सभी स्टूडेंट जो है चैप्टर बाय चैप्टर और आज के वायरल प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेगा, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। हम आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। आप सभी को क्या करना, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट क्या करना, गूगल में आना, आपको सर्च बटन में क्या करना, टाइप करना एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे को क्या करना, गूगल में आना। ध्यान दीजिए आपको वायरल प्रश्न के लिए आपको सर्च करना क्या, गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिखेगा। अब आपको क्या करना, यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश जरूर करना। ध्यान दीजिएगा जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक ना तो PDF डाउनलोड कर पाओगे ना तो कुछ। क्लिक करके आपको फिर बैक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम है, यहाँ से क्लिक करके ध्यान दीजिएगा ये जो यहाँ पर ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम है, यहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और साथ ही सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता देते कहाँ से तैयारी करना, उसके बाद वायरल प्रश्न बताऊंगा। चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन है, यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे
तो देखो साइंस वाले ऑप्शन में गए, अब जैसे क्लिक कीजिएगा ये कुछ ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ से आप लोग सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट है, जितना भी आपके पास समय है, यहाँ देखिए क्लिक हेयर का बटन है फिजिक्स का, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों का तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। और हाँ, साथ ही आप सभी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ से जरूर डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से वायरल प्रश्न है, बहुत सारा कॉन्टेंट यहाँ पर आपका अवेलेबल है। इस तरह अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। और साथ ही वायरल प्रश्न का जो भी क्लास हुआ इसका PDF आपको कैसे मिलेगा, जब आप लोग होम पेज में इस तरह आप लोग पहुंचोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपके ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। आप देखो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका दिख रहा है 12th फिजिक्स का आंसर की, यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो ये रहा फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न को एकदम बढ़िया अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कल के परीक्षा में कमाल कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग क्लिक करके जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, रिफ्रेश करके यहाँ पर क्लिक है पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेना आज के क्लास का। और हाँ, साथ ही आप सभी को क्या करना, टेस्ट भी लगाना था। आपको क्या करना, टेस्ट लगाने के लिए थोड़ा सा नीचे आना और नीचे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद जरूर कर लेना और इसका आंसर भी आपके नीचे यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन आंसर देखिए, अतिचालकता से आप क्या समझते हैं, सारा यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद आपको टेस्ट कहाँ लगाना, यहाँ पर देखिए 12th फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन है, यहाँ पर आकर आप लोग टेस्ट जरूर लगा लेना और चैप्टर बाय चैप्टर जरूर तैयारी करना, ठीक है। तो यहाँ पर गलत या सही जैसे आप लोग लगाओगे ये आपको बता देगा कि आपका आंसर जो है गलत है या सही है, ठीक है ना। तो इस तरह आकर आपको टेस्ट भी लगाना है। तो जितने भी स्टूडेंट है, जब भी यह वीडियो दिख रहा है, आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट को आना है, गूगल में सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी और सभी बच्चे वायरल क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लेना। और साथ ही टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, वहाँ पर वायरल प्रश्न भी मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी अगर आप लोग टेलीग्राम पहले से डाउनलोड है सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी और जरूर टेलीग्राम में सभी छात्र जुड़िए, आपको वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और आप लोग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, फटाफट आप लोग जो तैयारी में लग जाइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करना आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।